गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ देखेंगे। तो दो मेजर ग्रुप थे शिया के, इथाना और सेकंड इस्माइली। दो मेजर ग्रुप शिया के, फर्स्ट इथाना, सेकंड इस्माइली। फोर मेजर स्कूल्स ऑफ सुन्नी। फोर मेजर स्कूल्स या ग्रुप हम बोलेंगे सुन्नी के। फोर मेजर ग्रुप्स थे। फर्स्ट था हनाफी, सेकंड शफई, थर्ड मलिकी, फोर्थ हनबली। दो है शिया के, फोर है सुन्नी के। दो शिया के, फोर सुन्नी के। तो 8 सोर्सेस है। तो 8 सोर्सेस है। 4 फॉर्मल है यानी प्राइमरी सोर्सेस है 4, और 4 इनफॉर्मल है। 4 प्राइमरी सोर्सेस है और 4 इनफॉर्मल सोर्सेस है यानी सेकेंडरी सोर्सेस है। तो सबसे सुप्रीम सोर्स है, सबसे सुप्रीम सोर्स है कुरान। तो कुरान क्यों है सुप्रीम? कुरान को क्यों माना जाता है? तो वो डायरेक्टली वर्ड ऑफ गॉड है। अरेबिक वर्ड क्यूरा से आया है, विच मीन टू रीड, कलेक्टेड एंड अरेंज्ड बाय अबू बकर। जो रिवॉल्यूशन आए थे प्रॉफिट के टाइम पे, जो रिवॉल्यूशन आए थे, तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन 48 ईयर्स में था। सॉरी, फर्स्ट आए थे एज 48 ईयर्स में। अबू बकर फर्स्ट खलीफा थे। अबू बकर फर्स्ट खलीफा थे। जितने भी रिवॉल्यूशन आते गए तो सभी मिलकर कुरान बना। अबू बकर ने जो फर्स्ट खलीफा थे, अबू बकर जो फर्स्ट खलीफा थे, और उनके बाद उस्मान ने रिवाइज्ड किया। अबू बकर ने इनफॉर्मल बनाया था, लेकिन उस्मान ने प्रॉपर बनाया था। होली बुक बनाई थी, तो उसमें कोई चेंज अमेंडमेंट नहीं किया गया। तब से अब तक 23 ईयर्स तक रिवॉल्यूशन ज़्यादा होते गए, जिनको वाही बोला जाता है। यानी रिवॉल्यूशन ज़्यादा होते गए, गॉड से मैसेजेस आते गए, और गॉड से जो मैसेजेस आते गए, जो गॉड से मैसेजेस आते थे, उनको वाही बोला जाता था, वाही बोला जाता है। कुरान में 6223 आयतें हैं, मीन्स अध्याय है, श्लोक या वर्सेस हम बोलेंगे। तो कितने हैं कुरान में? 6223 आयतें हैं। उनमें से सिर्फ 200 लॉज लीगली प्रिंसिपल रिलेटेड है। 8 आयत है जो पर्सनल लॉ रिलेटेड है। 8 आयत पर्सनल लॉ रिलेटेड है। उनमें से ज्यादातर मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनसे रिलेटेड है। कुरान ये दैवी, डिवाइन है, इसको कोई बॉडी नहीं है। इसलिए ये क्लियर है कि उसे कोई भी ह्यूमन बीइंग, एजेंसी चेंज नहीं करेगा। 6223 आयतें है, वर्सेस है, जिसमें 200 डील विथ लीगल प्रिंसिपल्स सच एज मैरिज, मैट्रिमोनियल रेमेडीज, मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट, विल्स, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। ऑब्जेक्शनेबल कस्टम थे, वो एबॉलिश किए गए। गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा पहले होता था, हाई इंटरेस्ट पर अमाउंट दी जाती थी, अनलिमिटेड पॉलीगैमी होती थी। तो ये सबको एबॉलिश किया गया था, रिफॉर्म किया गया था। नए रूल आए थे मोहम्मद पैगंबर के टाइम पे। मोहम्मद पैगंबर ने
ये सब एबॉलिश किया था, स्क्रैप किया था और नए रूल्स रिफॉर्म्स लेकर आए थे। डिसेबल्ड पर्सन्स, माइनर वुमेन्स को राइट्स दिए गए थे तब के टाइम में, 8th सेंचुरी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड सोर्स है सुन्ना, या फिर हम इसको सुन्नत भी इसको बोला जाता है, मीन्स द पाथ। सेकंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, जो भी प्रॉफिट ने कहा था या जो भी सुन्ना मीन्स जो भी प्रॉफिट ने किया या अलाउड किया या कहा उसे हदीस बोलेंगे। हदीस मीन्स ट्रेडिशंस। वॉट एवर प्रॉफिट सेड इन वर्ड्स उसे सुन्नत उल कौल बोला जाता था, बोला जाता है। वॉट एवर प्रॉफिट सेड इन वर्ड्स उसे सुन्नत उल कौल बोला जाता है। वॉट एवर ही डिड उसे सुन्नल उल फेल बोला जाता है। और जो भी प्रॉफिट ने अलाउड किया है वो है सुन्नल उल तकरीर। जो भी प्रॉफिट ने अलाउडेड किया है वो है सुन्नल उल तकरीर। तो कुरान छोड़कर जो भी ट्रेडिशन है वो भी लॉ माना गया, तो उसको भी कलेक्ट किया गया अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा, और इस कलेक्शन को मुसन्नद बोलते हैं। थर्ड सोर्सेस है इज्मा। इज्मा मीन्स जो कम्युनिटी के बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, तो कुरान भी और इज्मा को भी वैलिड माना गया है। इज्मा मीन्स जो कम्युनिटी के बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, तो उन्होंने जो भी बोला, लिखा, उन्होंने जो भी किया, बोला, तो उसको इज्मा बोला जाता है। तो ये भी वैलिड माना गया है, ये भी एक सोर्स ऑफ लॉ होगा। फोर्थ सोर्स है कियास। कियास को शिया लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। पहले 3 सोर्सेस कुरान, सुन्नत और इज्मा, इनमें से जो रिड्यूस करता हुआ रूल है, इंटरप्रिटेशन से रिड्यूस करता हुआ रूल है, उनको कियास बोलते हैं। शियाज नहीं मानते। शियाज बोलते हैं कि अगर स्कोप ऑफ लॉ अगर स्कोप ऑफ लॉ बढ़ाना है इंटरप्रिटेशन से, तो वो इमाम करेगा, कोई और नहीं करेगा। और सुन्नी ग्रुप भी सोर्स नहीं मानते। सुन्नी ग्रुप भी सोर्स ये नहीं मानते हैं कियास को। अभी हम केस लॉ देखेंगे, और इसमें और भी सोर्सेस है, सेकेंडरी सोर्सेस, जो है लेजिस्लेशन, कस्टम्स एंड यूसेजेस, जुडिशियल डिसीजन मीन्स प्रेसिडेंट, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। लेकिन हम ये सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने जो सोर्सेस देखे हैं प्राइमरी, तो उस पर हम केस लॉ देखेंगे। तो फर्स्ट केस लॉ है आगा मोहम्मद वर्सेस कुलसम बीबी 1897। तो इस मैटर में प्रीवी काउंसिल ने बोला था कि मुस्लिम लॉ का इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त कोर्ट ने रूल को ध्यान रखते हुए, कंस्ट्रक्शन करते हुए, या प्राचीन सब्जेक्ट पर कोर्ट ने बोलते हुए, या कोई बड़े बड़े सब्जेक्ट पर ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने करते वक्त कुरान का कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सेकंड केस लॉ अशरत अली वर्सेस मोहम्मद अली 1945 BLR 642। इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस छागला ने ऑब्जर्व किया था मुस्लिम ग्रंथ जैसा केस का सरकमस्टेंसेस है वैसे ही लागू करना चाहिए। मॉडर्न है तो उस टाइप का रूल रेगुलेशन करना चाहिए। रिलेटेड जो रेफरेंस दिए हैं कुरान में, तो उनको भी एकदम से निकाल देना ये भी डेंजरस है। तो आज के लिए हम इधर ही रुकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंडरी सोर्सेस
मुस्लिम लॉ के देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।